नमस्कार दर्शकों। अमेरिका और इजराइल का मिला जुला ईरान के विरुद्ध जो युद्ध अभियान चल रहा है, जो जंग के हालात चल रहे हैं, उस जंग के हालात के बीच में मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया जितना चिंतित और जितना परेशान है, उस चिंता और परेशानी के बीच में हार्मुज समुद्री मार्ग से एक जहाज भारत तक पहुंचता है और भारत में जो वर्तमान समय की आवश्यकता की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, चीज है, वो देश के लोगों तक पहुंचाने का बंदोबस्त हो जाता है। आइए इन ताजा हालातों पर चर्चा कर लेते हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दीपक भारत श्रीमाल के साथ। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जंग के हालात हैं, अमेरिका इजराइल दोनों मिल करके ईरान पर हमलावर हैं, युद्ध छेड़े, और ईरान भी कोई फिलहाल तक घुटने टेकने की स्थिति में आया नहीं है, आएगा भी नहीं। जवाब तो माकूल ही दे रहा है। अभी भी वो यही कह रहा है, गायब नरेंद्र, गायब सिलेंडर, लेकिन इधर तो पूरा का पूरा जहाज समुद्री मार्ग से भारत आ रहा है। क्या सोचते हैं इन हालातों पर? जी प्रकाश जी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि तिरंगे की है। सबसे पहले सैल्यूट तो तिरंगे को है जी, क्योंकि जहाँ भी जो भी जब भी होता है तो तिरंगा रक्षक बनकर आ जाता है। चाहे पूर्व के मामले आप देख लो, जहाँ जहाँ भी युद्ध हुए वहां से भारतीयों को निकाला गया, तिरंगा कवच बन गया जी। ये तिरंगा हमारा कवच है। साथ ही में आपने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया, मनोरंजन जी। एक शब्द आता है ना, सरेंडर, सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, बिल्कुल आसान है कहना जी। लेकिन ये जो जहाज आया है जी, अब यह हर भारतीय गर्व से कह सकता है सरेंडर। और भारत के तिरंगे के आगे सरेंडर है दुनिया का। दुनिया, क्या बात है जी। अमेरिका इजराइल ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया का सरेंडर है भारत के सामने, तिरंगे के सामने जी। और सबसे बड़ी चीज हमारे सामने ये है कि हमारे जो 35 जहाज वहां अभी फंसे हुए हैं, उनके लिए रवाना हो चुका है हमारा विक्रांत जी। अब विक्रांत जब वहां पहुंचने वाला है तो दुनिया में चर्चा है, और भारत ने साबित कर दिया है जी। वो किसी के रेमो के सरेंडर वाली स्थिति में हम नहीं है। हम तो वो शेर है, हम भारत के भरत है जी जी। हम भारत के भरत खेलते शेरों के दिखा रहे हैं हम शेरों जी। ये इतने विश्व स्तर पर भारत की इस पहचान को, भारत की इस आक्रामकता को, भारत की जो एक अपने देशवासियों की आवश्यकता के समय में देशवासियों को चिंता मुक्त करने के समय में ये जो पहल है, वो पहल विपक्ष को इतनी गंभीरता के साथ लेने की अभी भी समझ है, उससे क्यों परे है? जी जी, सबसे पहले मैं आपको सबसे अच्छी चीज है कि हम भारतीय को नमन करते हैं जी। क्यों करते हैं साहब? नरेंद्र जी, जिनको नरेंद्र सरेंडर कहा जाता है, उससे पहले भी विदेशों में लोग रहते हैं जी, लेकिन वो सारे लोग हमारे चरित्र के बल पर रहते हैं जी। और जो विदेशों के अंदर भारतीयों को सुविधा है, जो भारतीयों को सम्मान है जी, उसके लिए सैल्यूट तो करना पड़ेगा हमारे चरित्र को, हमारी परंपरा को और हमारी संस्कृति को जी। क्योंकि हर भारतीय जी विश्वास का प्रतीक बना हुआ है जी। अब ये बात शायद हार्वर्ड या यूनिवर्सिटी है ना जी जी, उनमें बड़े लोगों के समझ में नहीं आता। तो एक बहुत गंभीर सवाल भी है, गंभीर मुद्दा भी है कि एक तरफ, जैसा मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया मनोरंजन का, कि वैश्विक स्तर के हालात में इन गंभीर मुद्दों को भी बहुत हल्के में लेकर के और अपनी टिप्पणियां करना, और दूसरी तरफ समुद्र की असंख्य लहरों को चीरता हुआ जब वो एक जहाज भारत की तरफ आता है, तो 144 करोड़ देशवासियों को उसके विश्वास, उसके आत्मविश्वास और उसकी उम्मीदों को बलवती तो दीपक जी बनाता है कि हमें इतना चिंता में और इतने परेशानी में रहने की कोई जरूरत नहीं। उस समय तो आप अगर सोचेंगे, जब ये खबर आई है टीवी पे चल रहे हैं, तो जय हिंद वंदे मातरम अपने आप लबों पे आ जाता है जी। कोई ला नहीं रहा है जी, कोई गीत नहीं गा रहा है जी, स्वतः ही आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है। तो हम लोग वो लोग हैं जी
जो आत्मा पे विश्वास करते हैं। जी अभी आपने देखा होगा अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प जी दुनिया भर के साधन सुविधाएं सारी तकनीक बादशाह, लेकिन अभी परेशान होके चारों तरफ किनसे गिरा है? धर्म गुरुओं से, उनसे गिरा है। उनसे आशीर्वाद लिया है। जी क्योंकि साफ साबित करता है आप कहीं पर भी पहुंच जाए, जी लेकिन जिसको कहते हैं ना आत्मा, जी वो आत्मा तो हमारे पास है। और रही बात विपक्ष की, जी तो विपक्ष का काम क्या है? हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है निंदक निरेदाक की। आंगन को पीछे हुआ है। जी अब आपका काम ये नहीं है। जी इन परिस्थितियों में जी आज वही परिस्थिति है जब विरोध की जगह आपको करना पड़ेगा। आश्वस्त करने की स्थिति में होना चाहिए विपक्ष आज के स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल, उसे देशवासियों से अपील करनी चाहिए कि आप कम से कम पेट्रोल जलाओ, जी कम से कम गैस जलाओ। जी, जी। हम ये पहल कर रहे हैं। आप चौराहों पर चूल्हा जला तो उससे क्या होगा? जी 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 तो बहुत अच्छी बात है। बहुत उससे तो जी। ये पता चलता है कि जी। घरों में कितने लोग रोटियां बना रहे हैं, कितने नहीं बना रहे हैं। जी तो दर्शकों, आज दशा माता व्रत पर्व है और देश की दशा और दिशा को जिस सही ट्रैक पर भारत यानी कि हमारा देश ले जा रहा है, देश का नेतृत्व ले जा रहा है, तब हमें गीत की उस समुद्री जहाज के भारत की तरफ असंख्य लहरों को चीरते हुए आते हुए तब गीत की वही पंक्तियां दीपक जी याद आती हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना, बिल्कुल बिल्कुल, देशवासियों तुम संभाल के। और मैं तो कहूंगा जी ये 10, 11, 12, 15 साल या 70 साल के आंकड़े पे मत जाइए। आप जाइए उन भारतीयों पर जो विदेशों में रहते हैं, जी सभ्यता से रहते हैं, संस्कृति से रहते हैं, विश्वास से रहते हैं और वो सम्मान लेके आते हैं। वही सम्मान है। जी ये खाली नेतृत्व का ही नहीं है, हर भारतीय की उपलब्धि है कि हमारा जहाज सारी की सारी लहरों को चीर के सुरक्षित आता है। तो एक बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही है, बचत की। आइए इन हालातों में हम ईंधन की बचत करना सीखें। हम जो हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिस पर हम विदेशों पर एक प्रकार से पूरी तरह से पर निर्भरता तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां से जो आयाती चीजें हैं उनके इस्तेमाल में हम मितव्ययता बरतें और यही देशभक्ति और यही देश सेवा होगी। दीपक जी, दर्शकों से इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। आप जैसे जैसे कटौती करेंगे, आपको कटौती नहीं करनी, मितव्ययता करनी है। जिसको कहते हैं ना कि साहब आप बिल्कुल सोच समझ के आपका बजट बनाकर चल रहे हैं, तो जब भी आप पेट्रोल जलाएं तब याद रखिए कहाँ तक जाना है, क्यों जाना है, किसको साथ ले जाना है। कहीं हम 3 जा रहे हैं तो एक ही में, 4 जा रहे हैं तो एक ही में, आप बिल्कुल उससे बचत करें। तो काफिला छोड़िए दोस्तों और चलते हैं हम तूफान से कश्ती निकाल।